गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन किया था। प्रजनन की विभिन्न अवस्थाओं का हमने वहाँ पर अध्ययन किया था। 4 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी वहाँ पर। जनन तंत्र के बाद इस पाठ में अगला पॉइंट आता है तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र देखिए, मानव शरीर में, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के अंग और तंत्र पाए जाते हैं। ये अंग और तंत्र आपस में समन्वय के द्वारा या आपस में समन्वय स्थापित करते हैं और जिसके फलस्वरूप ये कार्य कर पाते हैं। हमारा कोई भी अंग या कोई भी तंत्र, मानव शरीर का, किसी भी जीव के शरीर का कोई भी अंग या तंत्र स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता है। उस अंग या तंत्र के कार्य करने के लिए अंगों और तंत्रों के मध्य समन्वय स्थापित होना बहुत ही आवश्यक होता है। वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को आसानी से कर पाते हैं। अब इन अंगों और तंत्रों में आपस में समन्वय स्थापित किसके द्वारा होता है? तो इन अंगों और तंत्रों में आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है, एक तंत्र पाया जाता है, और उस तंत्र को हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं बेटा? तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में कहें तो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कहते हैं, नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम के माध्यम से शरीर के अंग तंत्र आपस में एक दूसरे के समन्वय के साथ शरीर के क्रियाकलापों को आसानी से कर पाते हैं। तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसके साथ ही हमारे शरीर में एक तंत्र और पाया जाता है जिसका नाम होता है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। अब बात यह आती है कि अंतःस्रावी तंत्र क्या काम करेगा? देखिए, तंत्रिका तंत्र अंग और तंत्रों में समन्वय स्थापित कर रहा है, कार्य कर रहे हैं अंग और तंत्र, लेकिन वो अंग और तंत्र और बेहतर तरीके से कार्य करें, अच्छी तरीके से कार्य करें, तो उस कार्य में सहयोग कौन करता है? अंतःस्रावी तंत्र करता है। अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती बेटा? अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। अंतःस्रावी हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। अंतःस्रावी हार्मोन्स निकाले जाते हैं। ये हार्मोन्स बेहतर समन्वय का कार्य करते हैं। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। अब किस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, यह हम इस अध्याय में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे चलकर पढ़ेंगे। थोड़ा सा पूरा वर्णन दिया हुआ आपके इस कोर्स में अलग अलग ग्रंथियों का। लेकिन उससे पहले अपन दोबारा अपने मुद्दे पर आते हैं, तंत्रिका तंत्र पर। यहां तक अपन ने सामान्य से अध्ययन किया तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र का। बात आती मानव का तंत्रिका तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देखिए, मानव तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो हमारे अंगों और तंत्रों में बेहतर समन्वय स्थापित करवाकर हमारे शरीर में अनेक प्रकार के कार्यों को संपादित करवाता है। तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बटा होता है। मैं चार्ट बना के आपको समझा रहा हूं यहां पर बेहतर तरीके से।
किसी भी चीज को याद करने का, समझने का सबसे बेहतर तरीका होता है बाय चार्ट, चार्ट के द्वारा। देखिए, तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। कुछ बुकों में या इससे पहले की जो किताब आप चलती थी उसमें इसके यहीं पर 3 भाग किए हुए थे, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और था, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 दे रखे हैं यहाँ पर, CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक है परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ये 2 भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है मेरुरज्जु और एक होता है मस्तिष्क। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। मस्तिष्क के पुनः 3 पार्ट्स होते हैं। मानव मस्तिष्क का वर्णन मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा आगे चलकर। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं यहां पर, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। परिधीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 कायिक तंत्र और नंबर 2 होता है स्वायत्त तंत्र या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यहां पर आगे चलकर के स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और सेकंड होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। चार्ट को दोबारा समझिए एक बार। तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, 2 चीजों से मिलकर बनता है, 2 तंत्रों से मिलकर के बनता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पुनः 2 भाग होते हैं, 2 अंग मिलकर इसका निर्माण करते हैं, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। मेरुरज्जु और मस्तिष्क और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं, जबकि मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं और ये मिलकर के CNS का निर्माण करती हैं। मस्तिष्क के आगे भाग में आपके लिए पढ़ाऊंगा अभी नेक्स्ट चैप्टर। परिधीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, कायिक तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के पुनः 2 भाग होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसके बाद अपन यहां पर सबसे पहले अध्ययन करते हैं मेरुरज्जु का। एक का वर्णन चालू करते हैं यहां पर। CNS का पहला भाग है मेरुरज्जु। देखिए, मेरुरज्जु एक लंबी नली के समान संरचना होती है। यह CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है, अहम भाग होता है। इसका ऊपरी जो भाग होता है, मेरुरज्जु जो ऊपरी जो पार्ट्स होता है वो मस्तिष्क के पश्चिम मस्तिष्क का जो मध्यांश वाला पार्ट्स होता है, सॉरी मेडुला वाला जो पार्ट्स होता है उससे जुड़ा होता है। देखिए इस स्थान पर अपने जो मस्तिष्क होता है इस स्थान पर
यहां पर मध्यांश वाले भाग से जुड़ता है, जबकि इसके जो लास्ट वाला जो पार्ट्स होता है वो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। पश्च मस्तिष्क के मध्यांश के जरिए मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु एक तंत्र की नाल होती है जो कशेरुकाओं के मध्य एक तंत्र की है, नाल है जो सुरक्षित होती है। इसके मध्य भाग में एक सक्रिय केंद्रीय नलिका होती है। बात यह आती है कि जो मेरुरज्जु होता है इसमें दो द्रव पदार्थ पाए जाते हैं, दो द्रव पदार्थ भरे होते हैं, एक होता है श्वेत द्रव्य और एक होता है दूसरा द्रव्य। एक होता है श्वेत द्रव्य और एक होता है दूसरा द्रव्य। भीतर का जो भाग होता है भीतर की तरफ भरा होता है दूसरा द्रव्य, जबकि बाहर की ओर भरा होता है श्वेत द्रव्य। भीतर की ओर दूसरा द्रव्य और बाहर की ओर कौन सा द्रव्य होता है? श्वेत द्रव्य भरा होता है। कार्य क्या करता है मेरुरज्जु? मेरुरज्जु शरीर से आने वाली अनेक प्रकार की संवेदनाओं को, सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ में मस्तिष्क से आने वाली, सीएनएस से आने वाली मस्तिष्क जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उन सूचनाओं को वापस लाने का कार्य करता है, अर्थात इनको एक पथ प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है। कौन? मेरुरज्जु। यह अनेक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन में भी इसकी अहम भूमिका होती है। जो रिफ्लेक्सेस एक्शंस जो होते हैं, प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं, उन प्रतिवर्ती क्रियाओं में जो अहम भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है? मेरुरज्जु निभाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें मस्तिष्क। मस्तिष्क का अपन यहां पर वर्णन पढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क, देखिए चित्र बना रहा हूं मैं इसका। देखिए यह इसका प्रमस्तिष्क वाला पार्ट्स, यह इसका मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये इसका एमओ वाला पार्ट्स है। एमओ मीन्स मेडुला ऑब्लांगेटा। ये पॉन्स, ये मेरुरज्जु, ये थैलेमस वाला पार्ट्स है। थैलेमस, इसके नीचे यहां पर हाइपोथैलेमस, ये अनुमस्तिष्क, देखिए ये आपका मानव मस्तिष्क, थोड़ा जल्दी में बनाया। वर्णन देखें इसका। मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका का सबसे मुख्य भाग होता है। मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका का सबसे मुख्य भाग होता है। इसका वजन लगभग 1.5 किग्रा होता है। कितना होता है? 1.5 किग्रा होता है। मानव मस्तिष्क एक बाह्य आवरण के से घिरा होता है जिसे अपन कहते हैं खोपड़ी, अर्थात मानव मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। इसमें प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य भरा होता है। मानव मस्तिष्क के अंतर्गत, मानव मस्तिष्क और खोपड़ी में बीच में प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य भरा होता है जो इसकी बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। मानव जो मस्तिष्क होता है इसमें शरीर के विभिन्न क्रियाकलाप जैसे तापमान नियंत्रण है, बोलना है, सुनना है, देखना है, ये सारे कार्य कहां पर होते हैं? मानव मस्तिष्क के अंतर्गत संपन्न होते हैं। ये एक सबसे जटिल अंग होता है शरीर का। मानव मस्तिष्क जो होता है वो शरीर का सबसे जटिल अंग होता है। मानव मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क वाला पार्ट्स, एक होता है मध्य मस्तिष्क वाला पार्ट्स और तीसरा होता है मध्य पश्च मस्तिष्क वाला पार्ट्स। बात करें अपन अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क की, तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर अग्र मस्तिष्क को। देखिए मानव का जो अग्र मस्तिष्क जब पाला जो पार्ट्स होता है इसको पौने 3 भागों में बांटा जाता है। मानव मस्तिष्क को पौने 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेम मस्तिष्क, दूसरा है
थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, देखिए अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बात करें प्रमस्तिष्क के बारे में, तो प्रमस्तिष्क वाला जो पार्ट्स है, ये वाला भाग, प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और मानव मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% भाग बनाता है। मानव का जो प्रमस्तिष्क वाला भाग होता है, ये इस पूरे मस्तिष्क का 80 से 85% भाग का निर्माण करता है। अर्थात मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। मानव मस्तिष्क का ये जो भाग होता है, ज्ञान, सोचना विचारना का कार्य, चेतना, ये सारे कार्य कहां पर होते हैं? प्रमस्तिष्क में होते हैं। ज्ञान, सोचना, चेतना, ये कार्य कहां पर होते हैं? अग्र मस्तिष्क में संपन्न होते हैं। इस मानव का जो अग्र प्रमस्तिष्क वाला जो पार्ट्स होता है, इसमें एक गहरा लंबा विदर पाया जाता है। एक गहरा लंबा विदर पाया जाता है। ये गहरा लंबा जो विदर होता है, ये इस प्रमस्तिष्क को 2 गोलार्धों में बांट देता है। इसको 2 भागों में बांट देता है, एक बायां गोलार्ध और एक होता है दायां गोलार्ध। ये गहरा लंबा विदर इसको 2 भागों में डिवाइड कर देता है, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध। मानव मस्तिष्क के प्रत्येक गोलार्ध में धूसर द्रव्य पाया जाता है। प्रत्येक गोलार्ध में कौन सा द्रव्य भरा होता है? धूसर द्रव्य भरा होता है, जो वल्कुट या कॉर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वल्कुट या कॉर्टेक्स कहलाता है। मानव मस्तिष्क का जो अंदर का जो भाग होता है, जिसमें श्वेत द्रव्य भरा होता है, जो अंदर वाला जो पार्ट्स होता है, उसमें कौन सा द्रव्य भरा होता है? श्वेत द्रव्य भरा होता है, और उस भाग को हम कहते हैं मध्यांश। क्या कहते हैं? मध्यांश वाला पार्ट्स कहते हैं, या अंतस्था इसको कहा जाता है। मानव मस्तिष्क में के दूसरे द्रव्य में कई तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, और उन तंत्रिकाओं की अधिकता के कारण ही इसका रंग हमें दूसरा दिखाई देता है। इसमें कई तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, और उन तंत्रिकाओं के कारण ही इसका रंग हमें कैसे दिखाई देता है? धूसर दिखाई देता है। मानव के जो दोनों गोलार्ध होते हैं, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध, ये दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम की पट्टी के द्वारा जुड़े होते हैं। किस द्वारा जुड़ते हैं? कार्पस कैलोसम की पट्टी के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं मानव के दोनों गोलार्ध, मानव मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध। प्रमस्तिष्क के चारों ओर, प्रमस्तिष्क जो होता है, इसको चारों ओर से इस थैलेमस के द्वारा घेरे रखते हैं। थैलेमस जो होता है, इस प्रमस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रखता है। ये थैलेमस जो वाला पार्ट होता है, ये प्रेरक और संवेदी सूचनाओं का केंद्र होता है। प्रेरक और संवेदी सूचनाओं का केंद्र होता है कौन? थैलेमस। एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो भाग होता है, ये मस्तिष्क के जो डायनसेफ्लॉन वाला भाग होता है, इस डायनसेफ्लॉन वाले भाग के पास पाया जाता है। हाइपोथैलेमस प्रमस्तिष्क के डायनसेफ्लॉन वाले भाग के पास पाया जाता है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है, वो होता है ताप, भूख, प्यास, थकान, निद्रा आदि जो कार्य होते हैं, इन कार्यों पर किसका नियंत्रण होता है? हाइपोथैलेमस का। दोबारा देखें, प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का 80 से 85% भाग होता है। अर्थात मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है, इसमें ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने की क्षमता आदि अभिव्यक्ति कहां पर होती है? प्रमस्तिष्क में होती है। ये 2 गोलार्धों में बटा होता है, अर्थात इसमें गहरा लंबा विदर पाया जाता है, जो इसको 2 भागों में डिवाइड करता है, 2 भागों में बांटता है। कौन कौन सा? बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध। ये दोनों जो गोलार्ध होते हैं, ये दोनों गोलार्ध परस्पर कार्पस कैलोसम की पट्टी के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। मानव के जो गोलार्ध जो होते हैं,
बाएं गोलार्ध, दाएं गोलार्ध, इन प्रत्येक गोलार्ध में या प्रत्येक भाग में दूसरा द्रव्य भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वल्कुट या कॉर्टेक्स कहते हैं। जबकि इसके अंदर वाले भाग में श्वेत द्रव्य भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्यांश कहते हैं। मानव प्रमस्तिष्क को थैलेमस चारों ओर से घेरे रहता है। थैलेमस प्रेरक और संवेदी सूचनाओं का केंद्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस प्रमस्तिष्क के डायनसेफेलॉन के पास पाया जाता है। यह हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप, थकान, निद्रा और मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति आदि कार्य कहां पर होते हैं, हाइपोथैलेमस में संपन्न होते हैं। अगली बात आती है मध्य मस्तिष्क की, मिड ब्रेन की। देखिए मध्य मस्तिष्क वाला जो पार्ट्स होता है ये 4 पिंडों में बटा होता है। कितने पिंड होते हैं इसके, 4 पिंड होते हैं, जो हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के मध्य पाया जाता है। ये मध्य मस्तिष्क जो होता है हाइपोथैलेमस यहां पर और पश्च मस्तिष्क के बीच में पाया जाता है। 4 पिंड होते हैं। इन 4 पिंडों में से 2 पिंड दृष्टि के लिए कार्य करते हैं अर्थात देखने के लिए कार्य करते हैं, और 2 पिंड सुनने के लिए अर्थात श्रवण के लिए कार्य करते हैं। 2 पिंड दृष्टि का कार्य करते हैं और 2 पिंड किस लिए कार्य करते हैं, सुनने के लिए कार्य करते हैं। इनके प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। इनके प्रत्येक पिंड को क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इनको कहा जाता है। अब कहा जाता है, आपका अगला पॉइंट आता है पश्च मस्तिष्क। देखिए जिस प्रकार से अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, उसी प्रकार से पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, पहला होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट होता है पोन्स, और एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। शॉर्ट में इसको MO मध्यांश भी कहते हैं। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग, अनुमस्तिष्क, पोन्स, MO, मेडुला ऑब्लांगेटा। देखिए सबसे पहले बात करें पश्च मस्तिष्क का पहला भाग अनुमस्तिष्क। देखिए अग्र मस्तिष्क के भाग प्रमस्तिष्क के बाद जो दूसरा बड़ा भाग होता है वो होता है कौन सा, अनुमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के बाद जो अगला दूसरा बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है, अनुमस्तिष्क होता है। ये अनुमस्तिष्क जो वाला पार्ट्स होता है ये ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। क्या करता है, ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है, तथा जो न्यूरॉन्स जो होते हैं, तंत्रिका कोशिका जो होती है, उस न्यूरॉन्स के लिए अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। न्यूरॉन्स के लिए अतिरिक्त स्थान प्रदान करने का कार्य किसका होता है, इसी का होता है। यह आपस में पोन्स और MO को ये अतिरिक्त स्थान प्रदान, पोन्स जो होता है मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। पोन्स वाला जो पार्ट्स होता है, ये वाला पार्ट्स, ये मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और बात करें अपन लास्ट MO की, मध्यांश वाले पार्ट्स की, तो मध्यांश वाला जो पार्ट्स होता है ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। और अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने के साथ साथ ये मध्यांश वाला पार्ट्स हृदय की धड़कन, पाचक रस, रक्तदाब आदि पर अपना नियंत्रण भी रखता है। मध्यांश का जो अंतिम भाग होता है, ये मध्यांश जो अंतिम पार्ट्स होता है ये जुड़ा होता है किससे, मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। किस जुड़ा होता है, मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ रहता है। दोबारा देखें एक बार, पश्च मस्तिष्क का पहला भाग होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क के पश्चात दूसरा बड़ा भाग होता है। अनुमस्तिष्क शरीर के संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। यह अनुमस्तिष्क जो वाला जो पार्ट्स होता है ये ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है। बिल की सतह वाला भाग होता है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। दूसरा भाग आता है पोन्स का, पोन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। तीसरा आता है MO जो होता है ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, और साथ में ही हृदय की धड़कन, पाचक रसों का स्राव और रक्तदाब को नियंत्रित करता है।
इस MO का जो अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ रहता है। ये थे आपके मानव मस्तिष्क का वर्णन। दोबारा देखें हल्का सा। तंत्रिका तंत्र के दो भाग, CNS और पद्य तंत्रिका तंत्र, ENS जिसको अपन कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। मस्तिष्क के पौने 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को पौने 3 भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क कोई भाग नहीं होते हैं। पश्च मस्तिष्क के पौने 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क और पॉन्स और MO, मेडुला ऑब्लिंगेटा। PNS के 2 भाग होते हैं, कायिक तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के पौने 2 भाग होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब देखिए यहां तक अपना वर्णन पूरा हुआ मानव मस्तिष्क का। मानव मस्तिष्क की जो अगली बात आती है इसमें वो आती है पर्दीय तंत्रिका तंत्र की। देखिए पर्दीय तंत्रिका तंत्र मैं आपके लिए बता चुका हूं पहले भी। 2 टाइप, नंबर 1 कायिक तंत्र और नंबर 2 स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। पर्दीय तंत्रिका तंत्र देखिए अभी मैं आपको बताया था कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, मस्तिष्क से निकलती हैं कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलती हैं मेरु तंत्रिकाएं। तो मस्तिष्क से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं, ये अनेक प्रकार के संदेशों के आवागमन के लिए, उनको पहुंचाने के लिए जो कार्य करता है वो कौन करता है? पर्दीय तंत्रिका तंत्र करता है। CNS से जो प्राप्त संकेत जो होते हैं, संदेश जो होते हैं, उनको पहुंचाने का, उनके आवागमन का जो मुख्य कार्य होता है वो किसका होता है? पर्दीय तंत्रिका तंत्र का होता है। यह तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है, लेकिन उससे अलग कार्य करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं परिधीय। परिधि मतलब बाहर का भाग। 2 पार्ट्स, कायिक और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। पहले अध्ययन करें कायिक तंत्र का। तो देखिए कायिक जो तंत्रिका तंत्र होता है ये हमारी उन क्रियाओं को संपादित करता है, उन क्रियाओं को संपादित करने में मदद करता है जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं। ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार संपन्न होती हैं, उन इच्छा के अनुसार होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण कौन सा तंत्र करता है? कायिक तंत्र करता है। कायिक तंत्र पर कार्य करता है। साथ में ही यह बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करना और मांसपेशियों के कार्यों पर अपना नियंत्रण करने का कार्य भी कौन करता है? कायिक तंत्रिका तंत्र करता है। ध्यान रखें जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं या हम जिन कार्यों को अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं उन पर नियंत्रण कौन करता है? कायिक तंत्र करता है। साथ में हमारी बाह्य उत्तेजनाएं और मांसपेशियां जो कार्य करती हैं उन पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? कायिक तंत्रिका तंत्र करता है। बात करें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है ये हमारे उन अंग तंत्रों के क्रियाओं को संचालन पर नियंत्रण करता है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं वरन अपने आप स्वयं संपादित करती हैं अपने कार्यों को, उन पर नियंत्रण कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। इसके 2 भाग हमने आपके लिए पहले बताए थे, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी और परानुकंपी। देखिए अनुकंपी जो तंत्र होता है ये हमारी सतर्कता वाली स्थिति जो होती है, सतर्कता और उत्तेजना की जो स्थितियां होती हैं उन पर मुख्य रूप से नियंत्रण जो रखता है वो कौन करता है? अनुकंपी रखता है। सतर्कता और उत्तेजना वाली कंडीशन पर कार्य कौन करता है? अनुकंपी करता है। हमारी जो आपातकालीन जो परिस्थितियां आती हैं, मान हम किसी स्थान से होकर निकल रहे हैं, अचानक सांप आगे से आ गया, आपातकालीन स्थिति हमारे सामने आ जाती है। तो आपातकालीन जो स्थितियां होती हैं उन स्थितियों पर कौन सा तंत्र कार्य करता है? अनुकंपी तंत्र कार्य करता है। जैसे कि श्वास का बढ़ना, हृदय की धड़कन का बढ़ जाना,
इन सब के समय कार्य कौन करता है? अनुकंपी तंत्र का तंत्र। दूसरी बात करें परानुकंपी तंत्र का तंत्र की, तो ये क्या कार्य करता है? ये हमारी शारीरिक ऊर्जा का संचय करता है। और शारीरिक ऊर्जा का संचय कब करता है? जब हम कोई कार्य नहीं करते हैं, विश्राम की अवस्था में होते हैं, तो उस समय ऊर्जा के संचय कार्य कौन करता है? परानुकंपी तंत्र का तंत्र करता है। साथ में ही हमारी आंखों की पुतली को नियंत्रित करना, लार, पाचक रसों पर नियंत्रण, ये सारे कार्य भी किसके द्वारा किए जाते हैं? परानुकंपी तंत्र का तंत्र के द्वारा किए जाते हैं। तो देखिए यहां तक अपन अध्ययन किया था मानव के मस्तिष्क का, मेरुरज्जु का, परिधीय तंत्र का तंत्र के दो भागों का, कायिक तंत्र का तंत्र और स्वायत्त तंत्र का तंत्र का। फिर स्वायत्त तंत्र का तंत्र के दो भाग मैंने आपको फिर बताए थे, कौन कौन से? अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र का तंत्र। यहां से आगे जो अगला पॉइंट आता है वो आता है तंत्रिका कोश का न्यूरॉन्स का वर्णन, और उसके पश्चात बात आती है अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, जिसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।